वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बिहार सोशल साइंस सब्जेक्ट। तो हमने कल बात कर लिए थे यूरोप में राष्ट्रवाद, कौन कौन से देश शामिल थे और कौन कौन सी क्रांति किस देश में हुई थी। तो आज हमारा क्रांति फर्स्ट है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। बोर्ड पर मैंने साफ तरीका से लिखा है, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। तो फ्रांस की जब क्रांति हुई तो उस समय फ्रांस का राजा, उस समय फ्रांस का सम्राट कहिए या शासक, फ्रांस का सम्राट या शासक या राजा लुई 16वां बना था। लुई 16वां बना था, ठीक है। फ्रांस का सम्राट या शासक लुई 16वां बना था। लुई 16वां कब बना था? 1789 में। 1789 में फ्रांस का सम्राट बना। ये शासक इतना ना घटिया शासक था कि आप सोच नहीं सकते थे। मतलब वैसा राजा, मतलब शासन करता था लेकिन जनता के विरोध में करता था, जनता का भलाई नहीं सोचता था। तो ऐसे हम शासक को ऐसे शासक को हम प्रतिक्रियावादी रूढ़वादी या रूढ़वादी ऐसे शासक को हम कहते हैं। मतलब जो राजा था लेकिन शासक राजा के हित में नहीं करता था, ठीक है। तो इस शासक को हम क्या कहते हैं? प्रतिक्रियावादी, रूढ़वादी या निरंकुशवादी शासक कहते हैं। और ये शासक करता था लेकिन ये प्रतिक्रियावादी था, रूढ़वादी था और निरंकुशवादी था, जो लोगों को भलाई में नहीं सोचता था, लोगों के प्रजा के हित में तो उनको भी इसका ख्याल नहीं आता था, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा उन लोगों को महत्व देता था, पादरी लोगों को ये लुई 16वां महत्व देता था। पादरी और एक कुलीन वर्ग को, पादरी वर्ग और एक कुलीन वर्ग। पादरी वर्ग, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पादरी वर्ग क्या होता है? तो पादरी वर्ग उसे कहते हैं जो ईसाई धर्म के गुरु धर्म थे। मतलब ईसाई धर्म के कौन थे? गुरु धर्म, मतलब धर्म गुरु थे। कौन थे? धर्म गुरु थे। ये धर्म गुरु। और ये जो थे कुलीन वर्ग के पैसे वाले थे, मतलब इन लोगों के पास बहुत पैसा था, पैसे वाले थे। कुलीन वर्ग मतलब पैसे वाले लोग। पादरी वर्ग मतलब धर्मगुरु, जो ईसा के धर्म के थे उसे ही धर्मगुरु कहते हैं। कुलीन वर्ग मतलब पैसे वाले लोगों को कुलीन वर्ग कहते थे, ठीक है। तो इन लोगों से ये क्या था? प्रभावित था, मतलब इन लोग से परेशान रहता था हमेशा। कौन? लुई 16वां, ठीक है। तो ये जो मतलब एक पद्धति ये अपनी साम्राज्य में एक व्यवस्था लाया था जिसका नाम था सामंती व्यवस्था। कौन व्यवस्था? सामंती व्यवस्था। लाया था। सामंती व्यवस्था वैसी व्यवस्था है जो किसान थे उनके, मतलब उसके राज्य में जो किसान थे उनके ऊपर जो खेत था उनके ऊपर क्या किया था? मतलब कहा था कि तुम खेती करो लेकिन उसका फसल का आधा अधिकार मेरा होगा। मतलब उस फसल पर सबसे ज़्यादा अधिकार मेरा रहेगा, मैं जितना चाहूँगा उतना फसल ले जाऊँगा। तो वहाँ के जो किसान थे फ्रांस के, मतलब इसके क्या होगा? खिलाफ होगा, कहें कि नहीं, मतलब किसानों को भी मतलब क्या हुआ? ठेस पहुँचा कि राजा है और ये हम ही के ऊपर अत्याचार कर रहा है। ये लोग एक परेशान हुए। दूसरे लोग आते हैं मध्य वर्ग लोग।
मध्य वर्ग। मध्य वर्ग मतलब मिडिल करो, मिडिल बुझते हैं, मिडिल जो पैसे वाले लोग थे, मतलब मिडिल मतलब अपना घर का खर्चा चला सकते थे, नौकरी काजी करने वाले लोगों को, इन लोगों के ऊपर क्या किया था, टैक्स लाग दिया था। क्या किया था, टैक्स लाग दिया था। और मजदूर के ऊपर टैक्स लगा था, ये मजदूरों के ऊपर भी नहीं छोड़ा था। इतना मतलब क्या कहें हम, मजदूर गरीब के ऊपर, मजदूर गरीब इन लोगों के ऊपर भी ये क्या किया था, टैक्स लाद दिया था। और किसान ये भी सब इसके ऊपर भी टैक्स लगा था। इन तीनों मतलब इन तीनों लोगों को हम कहते हैं सर्वहारा वर्ग। कौन वर्ग, सर्वहारा वर्ग। इन तीन लोगों को हम कहते हैं सर्वहारा वर्ग। ठीक है, इन लोगों को भी तंग किया था। उसके बाद इन लोगों को भी तंग किया, मध्य वर्ग को भी तंग किया, समानती व्यवस्था लगा दिया था खेतों पर, हर एक चीज से मतलब क्या किया था, लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगा। तो और व्यापारी लोग को भी ये नहीं छोड़ा। व्यापारी जो थे, मतलब जो फ्रांस के व्यापारी थे, वो दूसरे देश में जाते थे क्या करना, व्यापार करना। तो उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया था कि नहीं, तुम जा रहे हो व्यापार करो, लेकिन दूसरे देश में बेच रहे हो तो उसका मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। और उधर से जो व्यापारी आते थे दूसरे देश के, उनके ऊपर भी लगा दिया था टैक्स कि नहीं, तुम मुझे टैक्स दो तभी तुम मेरे राज्य में आकर व्यापार करोगे। व्यापारी लोग को भी नहीं छोड़ा, मतलब व्यापारी लोग को भी नहीं छोड़ा ये ऐसा शासक। तो लोगों के अंदर क्या हो गई, भावना जाग गई क्रांति लाने की कि नहीं, अब इस राजा को हटाने का काम करना है, हमको उसके खिलाफ जाना है। तो वहाँ के जो लोग थे ये सब मिलकर, ये जितने सारे वर्ग के लोग थे क्या किए, एकजुट हुए, इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होकर लुईस सलाह का क्या किए, विरोध किए। और वही धीरे धीरे जब विरोध होने लगा तो वही क्रांति का रूप लिया, और उसी क्रांति को हम कहते हैं फ्रांस की क्रांति 1789। ठीक है, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया कि इसको पकड़ा, लुईस सलाह को पकड़ा। ठीक है, और उसकी पत्नी थी मेरी आयोंते उसकी पत्नी थी। ठीक है, और उसको पकड़ा और क्या किया, ले जाकर पकड़कर बंदी बनाया। बंदी बनाकर 1793 में, कितना सन, 1793 में इसको काटा है गिल्टोरी पर जाकर चढ़ाकर काट दिया। क्या किया, काट दिया। किसको, लुईस सलाह को और उसकी पत्नी को काट दिया, और काट कर क्या किया, उन दोनों का कहानी समाप्त कर दिया। ठीक है, तो जब क्रांति खत्म हो गई, राजा मर गया,